Hi everyone, good afternoon. I नेहा गुप्ता वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी के एक टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आप सभी के साथ जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारी वीडियो है, ऑब्वियसली जैसे कि आप मेरे चैनल को देखते हैं इतने टाइम से, आई ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल विद द नोट्स, रेलिवेंट नोट्स। जो भी बच्चे अभी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या फिर जो हमने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और भी किसी एग्ज़ाम की, दे कैन ऑल्सो रेफ़र टू दीज नोट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी नोट्स ओरिएंटेड ही रहने वाली है। इसमें मैं आपको बेसिकली सारा हाइलाइटेड मटेरियल दिखाऊंगी जो कि आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए रेफ़र करने वाले हैं। एंड आपको अपना ज़्यादा टाइम इस लेंदी पीडीएफ में डिवोट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये हाइलाइटेड मटेरियल को ही रेफ़र कर लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक दिखाऊंगी और उसमें क्या क्या हाइलाइटेड मटेरियल है उस पर फोकस करूंगी। एंड साथ ही साथ आई विल ट्राई टू गिव यू अ वन लाइनर एक्सप्लेनेशन टू ईच टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं हम एक इंट्रो के बारे में बात करेंगे। तो जो हीगल थे वो एक जर्मन थिंकर थे एंड ही एडमायर्ड नेपोलियन अ लॉट एंड ही फोकस्ड एक्सटेंसिवली ऑन ह्यूमन रीजन। अकॉर्डिंग टू हिम, with the help of reason and human rationality, we can establish a proper and prosperous societal order, a prosperous society. Then you see, we have a life sketch that he was born in Germany on August 27, 1770. And then here we talk about one of his important work, Hegel's Philosophy of Right, published in 1821, dealt with the key issues of law, politics and morality and made an important distinction between state and civil society. तो फ्रेंड्स, जो हीगल की फ़िलॉसफी ऑफ राइट है जो कि 1821 में पब्लिश हुई थी, उसमें ऐसी काफ़ी सारे की इश्यूज डिस्कस करे गए हैं जैसे कि लॉ, पॉलिटिक्स, मोरालिटी एंड मोर ओवर उसमें स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच का डिफरेंस भी बताया गया है। देन उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ रीज़न के बारे में बात करेंगे। जो हीगल थे वो ये कहते थे कि इफ़ वी वांट टू एमेंसिपेट आवरसेल्व्स एंड इफ़ वी वांट टू एमेंसिपेट ह्यूमन काइंड इन होल, देन रीज़न प्लेज अ मेजर रोल in doing that thing. Man could be free, could develop all his potentialities only if his entire world was dominated by an integrating rational will and by knowledge. तो वो यही कहते थे कि अगर हम खुद को फ्री करना चाहते हैं, खुद को डेवलप करना चाहते हैं, हमारी अपनी पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये पूरा जो एंटायर वर्ल्ड है ये रीज़न और नॉलेज के हिसाब से चलता रहे। देन फ्रेंड्स, जो हीगल है उन्होंने हिस्ट्री के बारे में भी अपने काफ़ी व्यूज़ जो हैं वो बताए हैं। To convince that the present was really different from the past, capable of actualizing reason and ending the negative and critical roles of philosophy, Hegel had to dissect the historical process of humankind critically and comprehensively. तो फ्रेंड्स, इस लाइन से हम ये समझते हैं कि Hegel wanted to emphasize that both the past and present, they are both the different things and this present is capable of being dictated by reason. तो हम ये देखेंगे जगह जगह पर मोस्टली टॉपिक्स के अंदर कि उन्होंने रीज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करा है। देन आप ये सब पेजेस देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत लिमिटेड मटेरियल हाईलाइट करा है क्योंकि फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड इट इज़ नॉट ऑल द वे पॉसिबल कि आप सारा वर्ड टू वर्ड पीडीएफ को इस एंड मोमेंट पर पढ़े एंड याद भी कर पाए। तो अगर आप इतना ही रेफ़र कर लेंगे तो भी बहुत है एंड काम चल जाएगा आपका इस सब से। Then friends, we come to the another topic, that is of philosophy of rights.
here we discuss that Hegel became confident that the present reality was the ultimate one. He concentrated on guiding enlightened citizens for the purposeful conduct of public life. तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हीगल है वो सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. लाइक हमने ये देखा कि ही ट्राइज टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविल स्टेट एंड सोसाइटी. तो जो फिलोसफी ऑफ राइट है उसमें वो ऐसे कुछ कुछ कंडक्ट्स देना चाहते हैं जिससे जो एक पब्लिक लाइफ है जो सोसाइटी की वो स्मूथली रन हो सके एंड जो इंडिविजुअल है दे लिव अ पर्पसफुल लाइफ. It was a guide to conduct the complex affairs of the state. With overriding concern for harmony, the text was supposed to create the basic framework of the detailed functioning of the modern state. तो फ्रेंड्स दिस लाइन सिग्निफाइज कि जो हीगल है वो स्टेट में हार्मनी हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं वो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे. तो जो उनकी फ़िलॉसफी ऑफ राइट है उसमें वो एक बेसिकली एक आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना चाहते जिससे जो आजकल की मॉडर्न स्टेट्स है वो अपने आप को स्मूथली फंक्शन एंड रन कर सके. देन रिगार्डिंग फैमिली वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ही रिगार्डेड फैमिली एंड एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन. बट रिगार्डिंग वुमेन उनका जो व्यू पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था. उनके हिसाब से वुमेन वर लेस इन रैशनैलिटी एज कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स. एंड रिगार्डिंग द चिल्ड्रन he was of the opinion that children had right to maintenance and education and that parents were responsible for their discipline and education. Children were potentially free and could not be treated as property by parents. तो वो जैसे फ्रीडम की बात करते हैं, एमेंसिपेशन की बात करते हैं, चिल्ड्रन को लेकर भी उनके सेम व्यूज़ थे कि they were not private property of their parents and parents had a kind of responsibility towards their children. So as to nurture their education, their development, their discipline. Then friends, in the upcoming section you will see the highlighted material for the topic of civil society in which Hegel has represented his views regarding the same. Civil society in Hegel contained three different but interrelated things. So when Hegel discusses about civil society friends, तो वो तीन डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसमें से पहला के है द सिस्टम ऑफ नीड्स, सेकेंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द थर्ड इज़ नीड ऑफ पुलिस एंड कोऑपरेशन. Then he presents his view regarding the state, the rule of law. एंड फ्रेंड्स जो हीगल की फ़िलॉसफी है उसमें आप ये देखेंगे जो द यूनिवर्सल क्लास का टॉपिक है इसमें वो आजकल के जो सिविल सर्वेंट्स की क्लास है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस करा है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द हीगेलियन स्टेट वाज द क्लास ऑफ सिविल सर्वेंट्स और द ब्यूरोक्रेसी. तो जो हीगल है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी डिस्कस करा है. एंड देन ही डिस्कस्ड अबाउट द मोनार्की ऑल्सो दैट हाउ इट इज़ यूजफुल एंड बेनिफिशियल for the division and separation of powers and running a state. Then we come to the topic of war and international relations, but however this topic was a bit controversial and you may refer to the corresponding paragraphs. देन फ्रेंड्स जो डायलेक्टिक्स का टॉपिक है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. इसमें आप थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे. एंड जो ये तीन कंपोनेंट्स थे इसी के वजह से हीगल ने अपनी एक फ़िलॉसफी डेवलप करने की शुरुआत करी और वो डेवलप उसे कर पाए. हीगल्स मेजर थ्रस्ट वॉज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. वो ये देखते थे कि जैसे कि सोसाइटी में इतनी सारी जो कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट करती है हम उसका सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सके. And then you see this Popper's critique, and lastly you may see the conclusion, the highlighted part. Obviously friends conclusion में आपको वही लिखना पड़ेगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, but still it will help you.
फ्रेंड्स यही थी आज की हमारी एक शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि ये जो नोट्स है वो आपके काम आए। एंड kindly like and share the video and subscribe to the channel if you find all this content relevant. Thank you so much.